नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको चंद्र ग्रहण को लेकर के कुछ विशेष बात करना चाहता हूँ। हमने सुना है कि ग्रहण का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, ये सभी जानते हैं, मगर चंद्र ग्रहण में हमको क्या करना चाहिए इस बात पर हम विशेष ध्यान देते हैं। चंद्र ग्रहण के अंदर दो कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। देखिए, साधना के क्षेत्र में और तंत्र के क्षेत्र में एक बात बताई गई है, यदि हम कोई मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं या किसी यंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो ग्रहण काल में हमको जितनी भी देर का ग्रहण लगे, जैसे अभी 5:10 पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो बैठकर आप जाप करें। अब जब जाप करेंगे तो स्थिर आसन में बैठ करके एक ही मंत्र का, 50 मंत्र नहीं होना चाहिए, एक ही मंत्र का आप जाप करिए। निश्चित तौर पर जो साधना में 100 दिन लगते हैं वो मात्र एक दिन के जाप करने से फल आपको प्राप्त होता है। मैंने मेरा जीवन काल काफ़ी संतों में बिताया और काफ़ी समय तक मंत्र तंत्र में रहा मैं, मगर कुछ कारणवश ये कार्य मैंने पिछले 7 साल से छोड़ दिया। सिर्फ गुटिकाओं के अभिमंत्रण में मैं मंत्र का प्रयोग करता हूँ, बाकी समय मैं ईश्वरीय भजन का ही ध्यान देता हूँ। चंद्र ग्रहण के अंदर बुद्धि को बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रयोग को कहा गया है, जो आप सबके समक्ष में रख देता हूँ, क्योंकि इस संसार में हम आए हैं और जो विशेष चीज़ें हैं जो जनमानस के लिए लाभदायक है, जिसका कभी कोई गलत उपयोग नहीं उठा सकता, वो चीज़ें सबके सामने रखने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि जो गुप्त विद्या हैं उनके लिए तो पात्र चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी अच्छे पात्र में कोई गंदगी को डाल देंगे तो पात्र भी गंदा हो जाएगा, या कोई अशुद्ध पात्र में अच्छी चीज़ को डाल देंगे तो चीज़ भी गंदी हो जाएगी। तो मैं आप सबको एक ऐसी चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो ना तो गंदी होती है ना कुछ बिगड़ेगा, उसके लिए कोई पात्र की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस कार्य को करेगा वो निश्चित तौर पर सफल होगा, ये तय है। देखिए, बुद्धि बढ़ाने की चेष्टा हर व्यक्ति के अंदर है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम बुद्धिमान हो और हमारी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो। चंद्र ग्रहण के अंदर एक योग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चंद्र ग्रहण लगेगा अभी 5:10 से लेकर के आगे समय तक के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, लकड़ी की एक डंडी लेनी है, एक कुदाली लेनी है लकड़ी की आपको, और जहाँ कहीं वच लगी हो, गोलूमी, जिसमें 6 गाय की पूंछ में जो वलय होते हैं वो इस प्रकार से उसमें 6 राउंड्स रहते हैं, इसलिए इसको गोलूमी बोलते हैं। वो वचा जो हमारे भारत की देशी वच है उसको लेकर के आपको निकाल लेना है। ग्रहण काल में निकाल करके साफ पानी से धो लेना उसको। आप ये कार्य जब भी करना है जब ग्रहण चल रहा हो, और उस समय उस वच को घिस करके अब थोड़ा सा, देखिए मात्रा का ध्यान रखिएगा, बालक को जरा सी मात्रा देनी है। हद से हद बालक को आप चटाएंगे तो कितना, आधा रत्ती, यानी 125.5, 60 यानी 62 ग्राम, 62 mg, 62 मिलीग्राम, यानी आधा रत्ती। 125 मिलीग्राम का एक रत्ती होता है, 62.5 के लगभग ये है। वो चटाना है बालक को, और आप अभी स्वयं चाटेंगे तो आप देखेंगे कि जरा सी एक बार की मात्रा चाटने से आपकी स्मरण शक्ति, आपकी बुद्धि कितनी तीव्र हो जाती है। ये 100% शास्त्रोक्त विधि मैंने आपको बताई है। आप इसका सेवन करिए, और इस समय ही वच को निकालना है और इस समय वच का सेवन करना है ग्रहण काल में। अगर कोई आदमी कहता है कि ग्रहण काल में कुछ नहीं होता, सब बेकार बात है, तो मैं इनको एक प्रयोग बता देता हूँ आज तंत्र का, सबके सामने खोल के रख देता हूँ। आप नया सिलबट्टा लाइए, जिसको हम सिल्वर बट्टा बोलते हैं, और बिल्कुल फ्रेश हल्दी की गांठें जो आती है वो ले आइए बाजार से, और पानी डालकर उसको सिलबट्टे पर बांटिए। आप बांट करके आपका जो सिल है उसके ऊपर जो बट्टा है उसको रख दीजिए। आप उस बट्टे को नहीं उठा पाएंगे जब तक ग्रहण काल रहेगा, तब तक वो पिसी हल्दी के साथ में इतना तीव्र आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, इतना तीव्र उसके अंदर एक मैग्नेट की पावर उत्पन्न हो जाती है ग्रहण की वजह से। और इसी हल्दी से ग्रहण काल में प्रयोग किया जाता है, जो अत्यंत तीव्र वशीकरण का काम करता है। मगर आज की दुनिया और आज का समय ऐसा है कि इन प्रयोगों को यदि किसी गलत आदमी के हाथ में दे दिया जाए तो उसका सदुपयोग नहीं करता और दुरुपयोग करेगा, इसलिए इन प्रयोगों को यहीं रहने दिया जाता है। आप सब लोग ग्रहण काल में जो है बुद्धिवर्धक प्रयोग को कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। बस मात्रा का ध्यान रखें। मैंने बताया आपको 62.5 mg
यानी 125 mg का आधा कर लें बच्चों के लिए, बड़े 125 mg तक ले सकते हैं। वच तीव्र होती है, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं भी खुद साधना में बैठूंगा 5:10 के बाद से। ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ, अभी जस्ट आधे 1 घंटे पहले 4:10 हो रहे हैं अभी। तो सब साधना करिए, अपने गुरु से प्रदत्त मंत्र का आप जाप करिए। इस समय जो जाप किया जाता है वो अत्यंत फलदायी होता है। इस समय हमको भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, हमको कोई चीज़ खाना पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए ग्रहण काल में। इससे बुद्धि नष्ट होती है और हमारी जीवनी शक्ति कम होती है। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रहण काल में आप वच का प्रयोग करें, अपने बालक को करवाएं, आप करें। वच का प्रयोग करने से बुद्धि अत्यंत तीव्र होती है। मृगी का जो रोगी है, यदि वो वच के इसी प्रयोग को शहद के साथ करता है तो उसको 99% लाभ होता है। मृगी के रोगी को कहा गया यदि वच का ही सेवन कर लिया जाए मृगी रोगी द्वारा तो वच के माध्यम से मृगी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। ऐसे कई प्रयोग हैं। ग्रहण काल में मेरा मन किया कि आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं मैं, क्योंकि वचा निकालने का सर्वश्रेष्ठ समय है ग्रहण काल। ग्रहण काल में निकाली हुई वचा जो आप उपयोग करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मैं जो बच्चों का स्वर्ण प्राशन बनाता हूँ या मालकांगनी कल्प बनाता हूँ, उसमें जो वचा काम में लेता हूँ वो ग्रहण काल की ही वचा होती है, इसलिए वो पूर्ण तरह से फलदायी होती है। और वो मैंने कई बच्चों को दिया है, ऑटिज्म के बच्चों को भी दिया है। कई प्रकार के मंद बुद्धि हैं, एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, उनकी प्रकृति को देखकर जब हम इन चीज़ों को देते हैं तो 100% लाभ हमको मिलता है। इसी के साथ विकास मंगल का आप सबको प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद।